नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी वाली अवनी। कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, फिर भी हमें तकलीफ़ें क्यों झेलनी पड़ती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी और के कर्म का फल भुगत रहे हों? आज की इस खास कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती, अनजाने में बोले गए शब्द किसी के पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिल को छू लेने वाली कहानी। कर्मों का फल। क्या अनजाने में किए गए कर्म का फल भी मिलता है? बहुत समय पहले की बात है। सोमगढ़ नाम का एक राज्य था। इस राज्य का राजा वीरेंद्र प्रताप धर्मप्रिय और दयालु माना जाता था। वह हमेशा अच्छे काम करता और प्रजा की भलाई सोचता। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपने पूर्वजों की शांति के लिए एक बड़ा ब्रह्म भोज करेगा। इसमें कई ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। महल में तैयारियां जोरों पर थी। बड़े बड़े बर्तन, स्वादिष्ट व्यंजन और खुशियों का माहौल। महल का प्रमुख रसोइया हरिकांत बड़े मन से खाना बना रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच आसमान में एक चील उड़ रही थी। उसके पंजों में एक सांप था। सांप छूटने की कोशिश कर रहा था। अपने बचाव के लिए सांप ने फन उठाया और जहर उगल दिया। संयोग ऐसा हुआ कि जहर की कुछ बूंदें सीधा नीचे आकर रसोई की कढ़ाई में गिर गई। न राजा को पता चला, न रसोइयों को। सब कुछ सामान्य लग रहा था। शाम को भोज शुरू हुआ। सारे ब्राह्मण पंक्तिबद्ध बैठ गए और आदरपूर्वक भोजन करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना खाया, कुछ ही देर में सबकी हालत बिगड़ने लगी। एक एक कर सभी ब्राह्मण वहीं गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। राजा सदमे में था। यह क्या हो गया? मैंने तो पुण्य के लिए भोजन कराया था, पाप कैसे हो गया? रसोइया डर से कांप रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली दोषी कौन है। उधर यमलोक में भी हलचल मच गई। यमराज के सामने सवाल था, इन ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष किसके खाते में लिखा जाए? राजा जिसने तो अच्छे भाव से भोज करवाया, कि रसोइया जिसने खाना पकाया लेकिन जहर नहीं डाला, कि सांप जिसने बस अपनी रक्षा की, कि चील जो तो बस शिकार ले जा रही थी। सबने अनजाने में यह घटना घटा दी थी। यमराज महीनों तक सोचते रहे लेकिन फैसला नहीं कर पाए। कुछ माह बीत गए। सोमगढ़ के पास एक गांव था, भद्रकुंड। वहां एक विधवा महिला गंगा देवी रहती थी। शांत, धार्मिक और साधारण जीवन जीने वाली। एक दिन कुछ ब्राह्मण उस रास्ते से गुजर रहे थे और गंगा देवी से राजा के महल का रास्ता पूछा। गंगा देवी ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन साथ ही कह दिया, आप लोग सोच समझ कर जाएं। पिछली बार वहाँ ब्राह्मणों को जहर देकर मारा गया था। यह वाक्य निकलते ही यमलोक में हलचल मच गई। यमराज ने उसी समय घोषणा की, अब तय हो गया, इस पाप का फल गंगा देवी को ही मिलेगा। यमदूत आश्चर्यचकित थे। प्रभु, गंगा देवी का उस घटना से कोई संबंध नहीं था, उसे दोष क्यों? यमराज ने समझाया, सच यही है कि उस हादसे में किसी को भी आनंद नहीं मिला। राजा दुखी था, रसोइया डरा हुआ था, सांप ने आत्मरक्षा की, चील तो अनजान थी। लेकिन गंगा देवी ने इस पवित्र घटना को कलंकित कर दिया। गंगा देवी ने बिना सत्य जाने झूठा आरोप लगाकर आनंद लिया। उसने असत्य बोला, झूठ बोला। यही असली अपराध है। इसके बाद गंगा देवी के जीवन में परेशानियां शुरू हो गई। उसका घर जल गया, खेत बर्बाद हो गए और चारों ओर दुख ही दुख छा गया। वह मंदिर में जाकर रोने लगी। हे प्रभु, मैंने क्या गलती की?
क्यों मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। एक रात उसने सपना देखा। यमदूत उसके सामने आए और बोले, तुम्हें यह दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने झूठ बोला। तुमने राजा पर झूठा दोष लगाया। कर्मों का हिसाब बहुत बारीक होता है। गंगा देवी समझ गई कि गलती कहाँ हुई है। गंगा देवी ने ठान लिया कि वह प्रायश्चित करेगी। उसने ब्राह्मणों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। गांव में एक सत्य मंदिर बनवाया, जहां लोगों को समझाया जाने लगा कि बिना प्रमाण किसी पर आरोप मत लगाओ। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख लौट आया। गांव वाले उसे सत्य देवी कहकर सम्मान देने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कई बार हम सोचते हैं कि जो गलती हमने नहीं की उसका दंड हमें क्यों मिल रहा है, लेकिन याद रखिए, कर्म केवल कर्मों से नहीं, हमारी वाणी और विचारों से भी बनते हैं। एक छोटी सी बिना सोचे समझे कही गई बात भी बड़ा तूफान ला सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलिए। बिना सत्य जाने किसी पर आरोप मत लगाइए, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म है, वहाँ कोई गलती नहीं होती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, कर्म करते रहिए, लेकिन सच और विवेक के साथ। धन्यवाद।